वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी। केन बेतवा परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई, तेजी से होगा औद्योगिक विकास। केन बेतवा लिंक परियोजना की राह में आने वाली सभी अड़चनें अब दूर हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 44,605 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दी गई। 8 साल में ये पूरी होगी। इससे मध्य प्रदेश में 8 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश में अब मोबाइल ऐप से हो रही मनरेगा मजदूरों की हाजिरी। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में पारदर्शिता और इनोवेशन का दौर जारी है। इसी क्रम में अब मजदूरों की हाजिरी मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज की जाने लगी है। इसके साथ ही कार्यस्थल की तस्वीर भी मोबाइल ऐप पर दर्ज होने लगी है। बताया गया कि महात्मा गांधी नरेगा के कार्यस्थल पर मोबाइल ऐप के माध्यम से दिन में 2 बार मजदूरों की हाजिरी ली जा रही है। हाजिरी के साथ ही कार्यस्थल की फोटो भी मोबाइल ऐप में दर्ज की जा रही है। हाजिरी लेने का काम मुख्य रूप से मेड को सौंपा गया है। शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी। हर जिले में स्थापित होंगे स्कूल। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मुक्त बोर्ड ने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ छात्रों को शिक्षित करेंगे। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ 52 स्कूल स्थापित करने के लिए मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद संस्कृत पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होगा। प्रत्येक जिले में ऐसा एक स्कूल स्थापित किया जाएगा। ये स्कूल पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों के साथ शिक्षा पर ध्यान देंगे। नया कानून लाएगी मध्य प्रदेश सरकार। ड्राफ्ट तैयार, जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लोक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। प्रदेश सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कानून लागू होने के बाद लोक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि उपद्रवियों से संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तैयार कानूनी ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव, जमा होगी निक्षेप राशि। अधिकारियों की नियुक्ति, सेल पुनर्गठित, निर्देश जारी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में प्रथम चरण में 85 विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में 6 जनवरी 2022 को होगा। नाम निर्देशन पत्र 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लिए जाएंगे और संवीक्षा 21 दिसंबर को होगी। 23 दिसंबर तक नाम वापस और इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कहा कि उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। सीएम शिवराज के निर्देश, परियोजनाओं की डेडलाइन तय करें। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी। आज एनवीडीए की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि नर्मदा घाटी परियोजनाओं का थर्ड पार्टी मूल्यांकन सुनिश्चित कर 2023 तक पूर्ण होने वाली सभी परियोजनाओं की डेडलाइन तय करें। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर से सिंचाई को प्रोत्साहित करने विशेष दल गठित किया जाए। जल्द मिलेगी राहत। फरवरी से बिलासपुर के तिफरा फ्लाई ओवर ब्रिज में दौड़ने लगेंगे वाहन। सब कुछ ठीक रहा तो तिफरा फ्लाई ओवर ब्रिज में फरवरी मध्य से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। बुधवार को महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने न्याय मित्रों के साथ निर्माणाधीन ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला प्रशासन के अलावा नगरीय प्रशासन, रेलवे व बिजली कंपनी के आला अफसरों की मौजूदगी रही। नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों ने महाधिवक्ता को बताया कि फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण में सभी विभागों का बराबर सहयोग मिल रहा है। उत्तरी हवाओं से बड़ी ठंड, धुंध से धुंधला हुआ नजारा, फ्लाइट भी डाइवर्ट। ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जहां एमपी के तापमान में गिरावट आई, वहीं कोहरा छाने के कारण पास की चीजें भी नजर नहीं आ रही थीं। ऐसे में मौसम में आए बदलाव के कारण फ्लाइट का रुख भी बदलना पड़ा। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के असर से मंगलवार को प्रदेश के कई शहरों में सुबह धुंध छाई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सीएम की बैठक, 5वीं से 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए चलेगा अभियान। योग आयोग का होगा गठन। सीएम शिवराज मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान सीएम शिवराज ने छात्रों की एमपी स्कूल शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। वहीं उन्होंने शिक्षा योग पर कई निर्णय लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योग को खेल के रूप में विकसित कर शालेय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश में जन जन तक योग के विस्तार के लिए योग आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के नाम पर घपला। जबलपुरी ओडब्ल्यू ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तत्कालीन मैनेजर सहित 7 पर एफआईआर।
जबलपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के नाम पर 76 लाख रुपए का घपला सामने आया। कपड़ा उद्योग लगाने के लिए आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तत्कालीन शाखा प्रबंधक से मिली भगत करके इस घपले को अंजाम दिया। राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने प्रकरण में 7 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करते हुए प्रकरण को जांच में लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए सचिन पायलट को बनाया जा सकता है प्रभारी महासचिव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब करीब 2 साल का समय बचा है। भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। प्रदेश में जिस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति हो रही है, उसके मद्देनजर कांग्रेस भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। यहां राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर प्रदेश प्रभारी बनाया जा सकता है। सचिन पायलट पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा है और प्रदेश में उनका संपर्क भी है। अभी मुकुल वासनिक प्रदेश प्रभारी हैं और उनके सहयोग के लिए 3 राष्ट्रीय सचिवों को सह प्रभारी बनाया गया है। जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए हर जानकारी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए चल रहे अनुसंधान से लेकर आधुनिक लैब और कृषि मॉडल को देखने के लिए मंगलवार को मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के संस्थापक वरिष्ठ कृषि लेखक डॉक्टर महेंद्र मधुप राजस्थान से यहां आए। उन्होंने विश्वविद्यालय का दौरा किया और कहा कि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए हर जानकारी है। ये उनके लिए कृषि तीर्थ है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीन बिसेन के साथ उत्कृष्ट किसान रोशन लाल विश्वकर्मा और राकेश दुबे मौजूद रहे। पेंशनर्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं अटकेगी पेंशन। केंद्र की मोदी सरकार ने नए साल से पहले पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब पेंशनर्स की पेंशन नहीं रुकेगी क्योंकि मोदी सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब पेंशनर्स 31 दिसंबर 2021 तक सर्टिफिकेट जमा कर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। पहले इसकी समय सीमा 30 नवंबर 2021 निर्धारित की गई थी। दरअसल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसे जीवन प्रमाण पत्र के रूप में भी जाना जाता है, पेंशनर्स के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो अभी भी जीवित है। एमपी में एक्टिव केस 140 के बाद तीसरी लहर को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 141 और संक्रमण दर 0.02% हो गई। हालांकि रिकवरी रेट 98% से ज्यादा बना हुआ है। लगातार सामने आ रहे केसेस के मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई और प्रभारी मंत्रियों को जिले में निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं और आज से वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू कर दिया गया। इसी बीच आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का तीसरी लहर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। 11 से 31 दिसंबर के बीच 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर 2021 शुरू हो गया। अगर बैंक संबंधित कोई भी काम है तो जल्द से जल्द पूरा कर लें क्योंकि 11 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच लगभग 10 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। अन्यथा बैंकिंग, चेकबुक, पासबुक, ATM और अकाउंट संबंधित कोई काम प्रभावित हो सकता है। हालांकि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अन्य ऑनलाइन सुविधाएं चालू रहेंगी, लेकिन शादियों के सीजन के चलते बैंक बंद होने के चलते ATM में कैश और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है। शुक्रवार को होगा CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चॉपर के क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में विमान में सवार कुल 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर को विंग कमांडर पृथ्वी सिंह उड़ा रहे थे। मृतकों के शव इतनी बुरी तरह से जल गए कि उनकी पहचान कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में DNA टेस्टिंग के जरिए ही शवों की पहचान होगी। इस चॉपर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग मौजूद थे। वायुसेना ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संक्रमण की वजह से 10 महीने बाद कर्मचारी चुनाव प्रचार में लगे उम्मीदवार DAVV इंदौर में काम प्रभावित। 3 साल बाद होने वाले देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। संक्रमण की वजह से चुनाव 10 महीने बाद करवाए जा रहे हैं। इन दिनों उम्मीदवार जमकर प्रचार करने में लगे हैं। इससे विश्वविद्यालय का कामकाज प्रभावित होने लगा है। वैसे उम्मीदवार अलग अलग समय में कर्मचारियों से मिल रहे हैं। ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही 50% की सब्सिडी। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की है। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है। किसानों को खेती के बीज, खाद के अलावा कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। दरअसल किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी क्रम में सरकार ने खाद, बीज, ट्रैक्टर योजनाओं की शुरुआत की है। किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी है, लेकिन भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है। PM किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराएगी। सीनियर सिटीजन के लिए रेल सफर में रियायती टिकट शुरू करने पर रेल मंत्री संसद में क्या बोले।
रेल सफर करने वाले सीनियर सिटीजन और दूसरे कैटेगरी के यात्रियों को रियायती टिकट की सेवा फिलहाल शुरू नहीं की जा रही। रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि कोविड महामारी और कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर 4 कैटेगरी को छोड़कर सभी यात्रियों को दिए जाने वाले रियायती टिकट की सेवा 20 मार्च 2020 से वापस ले ली गई थी। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने रेल मंत्री से सवाल पूछा था कि क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में दी जाने वाली सब्सिडी को फिर से शुरू करने जा रही है, जिसका जवाब देते हुए रेल मंत्री ने बताया कि महामारी कोविड प्रोटोकॉल के चलते दिव्यांगजन के 4 श्रेणियों और मरीजों और छात्रों की 11 श्रेणियों को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के लिए दी जा रही रेलवे की रियायती टिकट की सुविधा को वापस ले लिया गया है। कृषि उड़ान योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन। पीएम कृषि उड़ान योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए की गई थी। किसान उड़ान योजना के तहत किसानों और कृषि उत्पादों को परिवहन में सहायता उपलब्ध कराना कृषि उड़ान स्कीम 2021 का अहम उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना के तहत किसानों की फसल को विशेष विमानों की सहायता से देश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय से पहुंचाना अहम भूमिका होगी। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम की घोषणा, इस खिलाड़ी को बनाया गया उप कप्तान। भारतीय क्रिकेट टीम के साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने वाली टेस्ट टीम की घोषणा कर दी गई है। खराब फॉर्म में चल रहे अजिंक्य रहाणे को टीम के कप्तान के पद से हटाने का फैसला लिया गया। अब ये जिम्मेदारी वनडे और T20 टीम के कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा संभालेंगे। दौरे पर जाने के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। एमपी में ओमिक्रॉन का अलर्ट, प्रदेश के बॉर्डर से लगे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान पहुंचा नया वेरिएंट। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश के बॉर्डर से लगे 3 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन पहुंच गया। इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई। सरकार ने पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे जिलों में जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही इन राज्यों से होकर आने वाली ट्रेन के यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 5 राज्यों कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पहुंच चुका है। सुसाइड मशीन को इस देश ने दी कानूनी मंजूरी, बिना दर्द हो जाएगी मौत। आत्महत्या शब्द सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। हम आत्महत्या के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने आत्महत्या करने में मदद देने वाली मशीन को कानूनी मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि यह मशीन सिर्फ मिनट में आत्महत्या की प्रक्रिया को पूरा कर देती है। इससे इंसान बिना दर्द के हमेशा के लिए मौत की नींद सो सकता है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना से जोड़ी जाएंगी अनाथ बालिकाएं। प्रदेश में अनाथ बालिकाओं को भी लाडली लक्ष्मी योजना से जोड़ा जाएगा। राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक लाडली लक्ष्मी दिवस का आयोजन होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना की समीक्षा करते हुए महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष के ऊपर की लाडली लक्ष्मी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएं। लाडली बालिकाओं के शासकीय अशासकीय मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT, IIM में प्रवेश पर पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए त्योहार लाए खुशी, प्रदेश में पिछले साल से ज्यादा बिकी कारें। ऑटोमोबाइल के लिए इस बार का त्योहारी सीजन अच्छा रहा है। अक्टूबर व नवंबर में प्रदेश में पिछले साल की तुलना में इस साल 1004 पहिया ज्यादा बिके हैं। इंदौर के रहवासी दुपहिया व 4 पहिया वाहन खरीदने में सबसे आगे रहे। 6369 4 पहिया वाहन पंजीकृत हुए हैं। त्योहारी सीजन में हुई बिक्री से विभाग को भी बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त हुआ है। अब शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में बिक्री का सिलसिला जारी है। वहीं अक्टूबर नवंबर 2020 में 4 पहिया वाहनों की बिक्री 20,000 तक ही पहुंच सकी थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।